Hello students, here is lesson number 4. Last time we have read the summary of this lesson, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Today we are going to start off from your textbook portion of your lesson. So here is the first part of this lesson, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Now the first part, and this is your page number 59. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's New Market to buy books. मीन्स हर मंडे को जो है वो जब भी बिपिन चौधरी जब भी अपने काम से वापस आता है तो वहाँ वो कालीचरण न्यू मार्केट है, वहाँ पर वो ड्रॉप इन एट कालीचरण's न्यू मार्केट और वहाँ पर कालीचरण को न्यू मार्केट में लेकर जाता है टू बाय बुक्स, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. वहाँ पर जाता है वो क्राइम स्टोरीज देखता है, घोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर्स. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. और वहाँ पर जाके वो मीन्स एटलीस्ट 5 स्टोरीज तो वो लेकर जाता है पूरे वीक के लिए. He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. मीन्स वो हमेशा वो अलोन रहता है, मीन्स अकेला रहता है, उसके साथ कोई भी पार्टनर नहीं है, कोई भी रिलेटिव नहीं है उसके साथ रहने के लिए घर पे. सो ही हैड फ्यू फ्रेंड्स और उसके कुछ ही दोस्त हैं और वो कभी भी चैट्स करने में, वो कभी भी टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा नहीं लगता. टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग. और कालीचरण मार्केट पे वहाँ उसे बिपिन बाबू को ऐसा लगता है कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है पीछे से, ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. और काफ़ी मीन्स क्लोज क्वार्टर से मीन्स क्वार्टर पास टाइम होने में मीन्स उतने टाइम से कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है. ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल. और जैसे ही वो टर्न पीछे घूमता है तो वहाँ पर उसे एक राउंड फेस्ड वाला एक मैन दिखता है जो उसे देख के स्माइल करता है. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. मीन्स वो उसे पूछता है, जो उसे ऑब्जर्व करता होता है, जो मैन होता है वो उसे बिपिन चौधरी को पूछता है कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए. हियर वी मेट बिफोर आस्क्ड बिपिन बाबू. बिपिन बाबू से पूछते हैं कि क्या हम कभी पहले मिले हैं. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज. वी मेट एवरी डे फॉर होल वीक. मीन्स जो वो मैन था वो बिल्कुल मीन्स सरप्राइज हो गया और खुश होकर उसे बोलता है कि हम तो पहले एक वीक तक हर रोज़ मिला करते थे. आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स. और मैं तुम्हारे लिए कार अरेंज करके लेकर आता था और हम दोनों हुड्रू फॉल्स में तुम्हें लेके जाता था, हम दोनों जाते थे वहाँ. सो हियर इज अ पेज नंबर 60. इन 1958 इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष. 1958 में हम मिले थे, रांची में मिले थे और मेरा नाम है परिमल घोष. रांची, बिपिन बाबू सेड. बिपिन जो है वो पूछता है रांची में. ना बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक. मीन्स बिपिन बाबू को लगता है कि ये जो पर्सन जो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है मैं वो नहीं हूँ, उसकी कोई मिस्टेक हो गई. बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. और बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं हैं. ही हैड बीन एट अ पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स. वहाँ मीन्स रांची के आसपास वो कई बार गए बट नेवर मेड इट. ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम. और बिपिन बाबू उसे स्माइल करके पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ. द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड डू आई नो यू. हु डजंट नो बिपिन चौधरी. मीन्स वो अपनी ऐसे मीन्स कोई सडनली हमारा कोई फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है और वो आके हमें ऐसे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो आप कैसे बिहेव करोगे. मीन्स आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा कि अरे मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो. सो हिज एक्सप्रेशन वॉज लाइक दैट. बिट हिज टंग एंड ही सेड डू आई नो यू. मीन्स मैं तुम्हें जानता हूँ. हु डजंट नो बिपिन चौधरी. तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम बिपिन चौधरी हो. बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. अब बिपिन बाबू जो है वो मीन्स बुक शेल्फ्स में से ऐसे बुक शेल्फ्स की तरह ध्यान देके बुक्स मीन्स वो ऐसे वहाँ पे सब सेट कर रहे थे
और वहाँ वो टर्न होकर बोलते हैं कि स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम फिर से कोई मिस्टेक कर रहे हो. वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची. और मैं तुम्हें एक बात कहूँ कि मैं कभी रांची गया नहीं. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. और वो जो मैन था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है. वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, ये तुम क्या बोल रहे हो चौधरी. यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी. तुम हुड्रो में गए थे और वहाँ तुम गिर गए थे और तुम्हारी राइट नी में चोट आई थी. आई ब्रॉट यू आयोडीन. आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहाट द नेक्स्ट डे. और मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेके आया था, फिर मैंने तुम्हारी कार फिक्स की और तुम्हें नेत्रहाट लेके गया नेक्स्ट डे. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी. बट तुम्हें कुछ शायद याद नहीं है क्योंकि तुम्हारे नीज में चोट आई थी. कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं. समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम. उसे पूछते हैं बिपिन बाबू कि तुम और कोई किसी को जानते हो जो रांची में उस वक्त हमारे साथ थे. मिस्टर दिनेश मुखर्जी, ऐसा वो बोलता है. यू स्टेड इन अ बंगलो. यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची. मीन्स वो बोलता है कि दिनेश मुखर्जी भी थे हमारे साथ में और तुम बंगलों में रुके थे और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, तो प्रिफर नहीं करते किसी बावर्ची के हाथ का खाना. So, Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing. Remember? और मिस्टर मुखर्जी तो जो थे वो जो अपनी बहन के साथ रहते थे, तुम्हारी उनके साथ एक आर्ग्यूमेंट भी हो गई थी मून लैंडिंग के ऊपर, तुम्हें याद है. I'll tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? उसे बोलता है कि तुम्हें याद है. एक और मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि तुम हमेशा अपनी जो बुक्स की बैग है वो अपने हमेशा पास ही रखते हो. जब भी तुम ट्रिप्स के लिए जाते हो तो तुम हमेशा उसे देखते रहते हो और अपने पास ही रखते हो. क्या मैं सही हूँ या गलत. बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स. और बिपिन बाबू बहुत धीरे से बोलते हैं और उसकी आंखें जो है वो भी बुक्स पर ही लगी हुई रहती हैं. विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट. और वो पूछता है कि 1958 में कौन से मंथ में तुम बात करें. द मैन सेड अक्टूबर मंथ की. वो बोलता है कि अक्टूबर मंथ की. नो सर सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर. वो बिपिन बाबू से बोलता है, सर आप गलत बोल रहे हो क्योंकि मैं जो था 58 में अक्टूबर में आई स्पेंड पूजा, मैंने पूजा में टाइम बिताया था, वो भी कानपुर में, मेरे फ्रेंड के यहाँ कानपुर में. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम फिर से गलती कर रहे हो. गुड डे. वो से गुड डे बोल के चला जाता है. बट द मैन डिडंट गो और डिड ही स्टॉप टॉकिंग. बट जो मैन था वो उसके पीछे पीछे ही आ रहा था और उसकी बातें बिल्कुल भी बंद नहीं हुई. वेरी स्ट्रेंज. वन इवनिंग आई हैड अ टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो. कि तुम मतलब तुम कितना भूल गए हो कि एक शाम को मैंने तुम्हारे साथ चाय भी पी थी तुम्हारे बंगलो के वरांडा में. यू स्पोक अबाउट अ फैमिली. तुमने तुम्हारी फैमिली के बारे में भी मुझे बताया था. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन. तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं. एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. और तुमने तुम्हारी बीवी को भी खो दिया था कुछ 10 साल पहले. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सिन. और तुम्हारा एक ही भाई था और वो भी उसकी भी डेथ हो गई है. विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची. और वो भी मीन्स इसलिए तुम्हें पसंद नहीं है मेंटल हॉस्पिटल में जाना रांची में. व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ. बिपिन बाबू जैसे ही बुक्स रख के वो वहाँ शॉप को छोड़ के जा रहे थे, वो जो मैन था वो उनके पीछे पीछे बोलता बोलता हुआ ही जा रहा था. और इस बात पे बिपिन बाबू को बिल्कुल भी कुछ मीन्स उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था. सो हियर इज योर नेक्स्ट पार्ट. बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you सीताराम. बिपिन बाबू वो कार सेफली पार्क करे थे बेटराम स्ट्रीट पे लाइट हाउस सिनेमा के वहाँ. वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम ये जो कार है वो गंगा के पास ही ले जाना. ओके सीताराम. उनके ड्राइवर का नाम सीताराम था. ड्राइविंग अप बाय द स्टैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. He had never been to Ranchi, no question about it. It was unconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory. Means
हैविंग पेड सो मच अटेंशन और ड्राइविंग अप बाय द स्ट्रैंड रोड, और वो वहाँ स्ट्रैंड रोड पे जैसे ही वहाँ जाते हैं, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन इन टू द इंट्रूडर, और वहाँ पे उन्होंने मीन्स बहुत सारा अटेंशन दिया था उस इंट्रूडर को, तो ही हैड नेवर बीन टू रांची, और वो मतलब वो सोचते ही हैं कि मैं कभी रांची गया नहीं, इस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। इट वॉज अनकन्विंसेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, और उसे ऐसा भी लगता है क्या मैं ये कोई इंसिडेंट भूल गया हूँ, विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो, और ये इंसिडेंट 6 or 7 years पहले हुआ था। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील, और वो ऐसे सोचता है कि मेरी मेमोरी जो है बहुत ही एक्सीलेंट है, और बिपिन बाबू का जो सिर जो है वो घूमने लग जाता है कि सडनली हमारे सामने कोई ऐसी बात आके बोल जाता है कि तुमने ये किया था वो किया था 6 to 7 years अगो, और हमें कुछ याद ही नहीं आता, तो हमें कैसे चक्कर आने लग जाते हैं कि या तो मैं कुछ भूल गया हूँ या ये जो पर्सन है वो झूठ बोल रहा है। सो वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, बट नाउ ही कुड दैट बी। He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. और उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ भूल गया हूँ, बट हाउ कुड दैट बी, पर ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो डेली ऑफिस में जाता हूँ, मेरी ऑफिस बहुत बड़ी ऑफिस है, बहुत बड़ा फर्म है, आई वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, मैं एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहा हूँ। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे पता नहीं है कि जो ऑफिस में जो भी चल रहा है उसे सब याद है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, मीन्स उसे ये भी याद है कि आज उसने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था जिसमें उसने सिर्फ हाफ एन आवर तक ही बात की थी। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और जो मैन जो था उसे बहुत ही अच्छी डील उन्होंने मीन्स फिक्स किए। हाउ इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और जो ये मैन आके मुझे बोल रहा है कि उसे इंटीमेट डिटेल्स मीन्स मेरी जो फैमिली से रिलेटेड सारी डिटेल्स है वो उसे कैसे पता चली। द बैग, बुक्स, वाइफ्स, डेथ, ब्रदर्स, इंसैनिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गोन टू रांची, मीन्स उसे सब चीज़ उसने करेक्ट बोली, बस एक ही मिस्टेक कर गया कि मैं रांची गया था। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई, मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि ये मीन्स झूठ बोला जा रहा है। In 58 during the pujas he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's palace, means place। 58 के टाइम पे वो तो पूजा में गया था कानपुर में उसके फ्रेंड हरिदास बागची के घर। All Bipin Babu had to do was write to know there was no way of writing to Haridas, means बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट, मीन्स वो चाहते थे कि वो उसे कुछ लिखे, बट हरिदास को ऐसा बताना उन्हें ठीक नहीं लगा। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान, मीन्स तभी उसे याद आता है बिपिन बाबू को कि हरिदास जो है अपनी वाइफ के साथ जापान गए हुए हैं सम वीक्स अगो, कुछ हफ्ते पहले। एंड ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका एड्रेस नहीं है, हरिदास का एड्रेस नहीं है बिपिन बाबू के पास। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, अब प्रूफ कहाँ से लेकर आए, कहाँ से ज़रूरी प्रूफ उसे मिलेगा। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट, मीन्स उसे पूरा यकीन था, या उसे ये भी लग रहा था कि मैं रांची गया हूँ और मुझे याद नहीं आ रहा। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, और बिपिन बाबू के माइंड में बस तहस नहस चल रही होती है, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भूल रहे हैं या कुछ समथिंग कुछ मिसप्लेस हो गया है। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और बिना किसी हिचकिचाहट के बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि मैं अपने ट्राउज़र को रोल करूँगा और अपने राइट साइड के नी को देखूँगा। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पे एक मार्क था जिस बहुत ही पुराना मार्क था जो कि 1 इंच लॉन्ग कट था वहाँ पर। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, और ये कैसे उसे पता है कि मुझे एक इंजरी भी हुई थी। सो हियर इज़ अ नेक्स्ट पेज नंबर 63। Had he never had fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an incident but couldn't, मीन्स वहाँ पर उसे ऐसा कुछ याद ही नहीं है कि वहाँ वो गिर गया था और उसने अपनी नी को कट कर लिया था। एंड ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, और उस इंसिडेंट को याद करने की वो बार बार कोशिश करता है, बट कुडंट। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, और तभी उसे सडनली बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की मीन्स उसे दिमाग में आता है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम,
और वो मैन उसे बोलता है कि दिनेश भी उसी दिन उसी टाइम पे रांची में था एट द सेम टाइम। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं उसी से दिनेश से ही पूछ लेता हूँ कि हम लोग वहाँ पर थे साथ में या नहीं। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिंगटन स्ट्रीट, और वो वहीं पास में रहता था बेनिंगटन स्ट्रीट में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, वो पूछता है उससे कि अभी क्या चल रहा है। बट देन ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची। What would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. मतलब पहले तो वो बहुत कन्फ्यूज़न में रहता था कि मैं दिनेश को पूछूं या नहीं। वो उससे पूछना चाहता था कि हम लोग साथ में थे, और अगर मैं उससे कन्फर्मेशन करूँगा तो उससे कैसा लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ। बट ये रिडिकुलस नहीं है उससे पूछना दिनेश से। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज़िज्म कुड बी। और उसे पता है कि दिनेश हर चीज़ को हर चीज़ को कैसे ट्रोलिंग करता है और कैसे बोल करता है कि विपिन बाबू तुम कुछ भूल गए ऐसा वैसा। तो उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है कि वो दिनेश से पूछे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। मीन्स कोल्ड ड्रिंक पीते हुए एयर कंडीशन रूम में विपिन बाबू जो थे तब उन्हें थोड़ी शांति मिलती है। सच अ नुइसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू। और उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। उनके माइंड में सब मीन्स वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि ऐसा हुआ है क्या, मैं रांची गया हूँ या नहीं। ये सारे थॉट्स उनके माइंड में चलते रहते हैं। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल्स हेड। और उन्हें ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि किसी की बातों में या किसी के उसमें जाके इंटरफेयर करना या किसी से झगड़ा करना। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और खाना खाने के बाद और थ्रिलर्स बुक्स पढ़ने के बाद, न्यू थ्रिलर बुक्स रीड करने के बाद वो सब भूल गए थे कि जो उस मैन ने उन्हें मार्केट में क्या कहा था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, विपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। और नेक्स्ट डे वो ऑफिस में जाते हैं और जैसे ही एक एक आवर उनका पास आउट होता जाता है तो लास्ट डे येस्टरडे जो भी हुआ था वो सारे सीन सिचुएशन सब उनके माइंड में चलते रहते हैं। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अगर उस मैन को सब कुछ, उस आदमी को सब कुछ मेरे बारे में पता है तो वो रांची ट्रिप के बारे में कैसे मिस्टेक कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। मीन्स फाइनली विपिन बाबू ने डिसाइड कर लिया था कि लंच के पहले ही मैं दिनेश मुखर्जी को कॉल करूंगा और उसे ये क्वेश्चन फ़ोन पे ही पूछ लूँगा, तो मुझे एम्बेरसमेंट फील नहीं होगा और मैं उसके सामने ही नहीं जाऊंगा, तो मुझे भी ऐसे एम्बेरसमेंट उसे शो नहीं करना पड़ेगा। 2356616 ये उसका नंबर वो डायल करते हैं। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ विपिन हियर। वो पूछते हैं उसे कि क्या दिनेश है? मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? दिनेश से पूछता है। हाँ बोलो क्या न्यूज़ है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मुझे बस कुछ याद दिलवाना था, एक इंसिडेंट मुझे रिकॉल करना था, मुझे याद नहीं आ रहा। क्या हम लोग 58 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि 58 व्हाट इंसिडेंट? वो पूछता है 58 में कौन सा इंसिडेंट? सो हियर इज द नेक्स्ट पेज नंबर 64। वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? और तुम तो वहाँ कैलकाटा में थे पूरे साल भर तक। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। और मुझे तो यही पता है। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। 58 की बात करो, पहले मुझे चेक करने दो मेरी डायरी में। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। और जब तक वो चेक कर रहा था उसकी हार्ट बीट विपिन बाबू की हार्ट बीट जो है वो बढ़ती जा रही थी और वो उनको पसीना आ रहा था। हेलो, येस आई हैव गॉट इट। आई हैड बीन आउट ट्वाइस। मैं 2 बार गया था। वेयर? वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन द ट्रिप टू रांची। और नेक्स्ट, पहले तो मैं फेब्रुअरी में गया था, कृष्णा नगर गया था मेरे नेफ्यू की वेडिंग में, और उसके बाद का तो तुम्हें पता ही है कि हम लोग रांची गए थे। You were there too, that's all. But what's all those saluting about? मीन्स ये तो पक्का है कि तुम भी थे मेरे साथ, हम लोग रांची की ट्रिप पर गए थे, पर तुम्हें अचानक से ये सारी चीज़ें कैसे याद आ गई? तुम अचानक से ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो?
नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स, मतलब मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा था बट कोई बात नहीं, थैंक यू। विपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming and chills seemed to spread over his body. और जैसे उन्होंने रिसीवर रखा था तो उनके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे, उनकी बॉडी बिल्कुल चील्ड हो गई थी, ठंडी पड़ गई थी। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम, और वो यही सोच में लगे हुए थे कि वो कब रांची गए थे और उन्हें याद भी नहीं आ रहा था, और उनके टिफिन बॉक्स में जो सैंडविचेस रखे थे वो भी उन्होंने नहीं खाए थे। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, और वो अपनी भूख भी खो बैठे थे। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, next part of this lesson. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.